नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया भर में घटित होने वाली उन प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर तैयार किया हूं, तो चलिए रिसर्च पेपर पे आते हैं और एक एक खबरों को देखते हैं, जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने ईरान में 10 सैन्य ठिकानों, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज और तटीय रडार साइटों पर हमले किए हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी रहा तो सैन्य कार्रवाई से काम पूरा किया जाएगा। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कुवैत और बहरीन में जवाबी हमले किए हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हवाई मार्ग और समझौते से अलग जाने की कोशिश से पश्चिम एशिया में तनाव और अधिक बढ़ जाएगा। वेनेजुएला में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के जुड़वा भूकंपों के बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1430 हो गया है। मलबे में दबे सैकड़ों लोगों को बचाने के लिए विदेशी बचाव दल और स्थानीय एजेंसियां युद्ध स्तर पर काम कर रही है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के सुदूर छोर पर एक नई आकाशगंगा की खोज की है, जो बिग बैंग के महज 30 करोड़ साल बाद बनी थी। वैज्ञानिक इस खोज से प्रारंभिक ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की उम्मीद कर रहे हैं। जापान के पूर्वोत्तर तट पर आज सुबह 6.1 तीव्रता का तेज भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 40 किलोमीटर गहराई में था। हालांकि अधिकारियों ने सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की है और जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर सेशेल्स पहुंचे हैं। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने देश के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और द्विपक्षीय समुद्री संबंधों को मजबूत किया। इजरायल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम समझौते के बावजूद इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर नए हवाई हमले किए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि उन्होंने सुरक्षा क्षेत्र के पास हिजबुल्लाह के सदस्यों को निशाना बनाया। इस गोलीबारी में एक इजरायली सैनिक भी मारा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि इजरायली सेना के बजाय सीरिया की नई इस्लामी सरकार को लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिससे इजरायल और लेबनान दोनों चिंतित हैं। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 6 आतंकियों को मार गिराया और एक को जिंदा पकड़ा है। इस मुठभेड़ में 4 अर्धसैनिक बल के जवान भी शहीद हो गए हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि वह इस साल अपने देश लौटेंगी। भारत में निर्वासित जीवन बिता रही हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें मौत का डर नहीं है और उनके खिलाफ आया मौत की सजा का फैसला राजनीतिक और असंवैधानिक है।